में हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आइए मेरे साथ करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि डिफरेंशिएशन में हम देखते थे कि u डॉट v का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि डिफरेंशिएशन के केस में जब दो फंक्शन हमारे पास आते हैं डिफरेंशिएशन कराने, तो हम उसमें बारी बारी से दोनों का डिफरेंशिएशन कर देते हैं और बीच में प्लस आता है। एक बार u बाहर तो v का डिफरेंशिएशन, फिर v बाहर तो u का डिफरेंशिएशन और प्लस। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है कि बारी बारी से नंबर आएगा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या कहता है? u डॉट v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u डॉट इंटीग्रेशन v dx और सबसे बाहर dx। ऐसे समझो। डिफरेंशिएशन के केस में बिल्कुल सिंपल था, बारी बारी से दोनों का डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेते थे। इंटीग्रेशन के केस में ऐसा नहीं है, जब दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करने का क्वेश्चन हमारे पास हो। करना क्या होता है यहां पर? u इंटीग्रेशन v dx, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। u इंटीग्रेशन v dx, फिर से देखिए कैसे बोलना है। जहां इंटीग्रेशन का साइन आता है या डिफरेंशिएशन का साइन आता है वहां ऑफ बोलना। तो देखो कैसे साथ में बोलना है। इंटीग्रेशन ऑफ uv dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u डॉट इंटीग्रेशन ऑफ v dx और बाहर dx। ऐसे याद रख लो आप। इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u डॉट इंटीग्रेशन ऑफ v dx और बाहर dx। बहुत फ्लो में होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u डॉट इंटीग्रेशन ऑफ v dx और बाहर dx। इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u डॉट इंटीग्रेशन ऑफ v dx और बाहर dx। अब माना आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो गया, तभी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में पकड़ बना पाओगे आप। चांस नहीं लेना बिल्कुल भी। अब हम आगे बात करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। जैसा कि इसमें हम देख पा रहे थे कि बारी बारी से दोनों का डिफरेंशिएशन हुआ है, लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन v का किया गया है, u का तो कहीं इंटीग्रेशन v का किया गया है। इंटीग्रेशन v का किया गया है, u का तो कहीं इंटीग्रेशन है ही नहीं। यहां पे इंटीग्रेशन है लेकिन u का नहीं है। u का पहले डिफरेंशिएशन कर दिया फिर इंटीग्रेशन किया, यानी कहीं ना कहीं u को इंटीग्रेशन से बचाया गया है। यह ध्यान रखना, u को इंटीग्रेशन से बचाया गया है। और उसका कारण कहीं यह तो नहीं है कि जैसा मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास अब हर क्वेश्चन का इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है मौजूद। जैसे log का इंटीग्रेशन नहीं है मेरे पास में। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक क्वेश्चन आ जाए कि x डॉट log x dx। मैं आपसे पूछता हूं x dx ये हमारे पास में है, हम इसको कर सकते हैं, लेकिन log x dx ये हमारे पास में नहीं है, हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो इन दोनों में से किसको आप बचाना चाहोगे इंटीग्रेशन से? क्योंकि यहां पर इंटीग्रेशन से किसको बचाया गया है? u को बचाया गया है। तो इन दोनों में से किसको बचाना चाहोगे उसको u मान लो। u बस इतनी सी बात है। मान लीजिए इसको हम बचाना चाहते हैं, इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं, क्योंकि इसलिए बचा रहे हैं ना, उसका इंटीग्रेशन फिर है ही नहीं। तो अब क्या बनेगा? u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u डॉट इंटीग्रेशन ऑफ v dx और सबके बाहर dx।
फॉर्मूले में फिट कर दिया ना। u इसको हम कंसीडर कर रहे हैं तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u मीन्स log x डॉट इंटीग्रेशन ऑफ v dx और y dx। आप देखेंगे log x डॉट इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका हो जाएगा 1 बाई एक्स। भाई log x का तो डिफरेंशिएशन करोगे ना आप, और इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और ये dx। तो फाइनल क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 2 डॉट log x माइनस इससे ये चीज कैंसिल 1 बाई 2 बाहर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसका आंसर आ चुका है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, और ये आंसर। और c के बारे में हम लाइन लिख देंगे, c के बारे में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी सी बात है। ठीक है, चलो लिखते हैं। वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बस वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बस इतना सा लिखना है। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है वो देखना कि क्वेश्चन अब यहां ये आता है कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मैं तो नहीं मानू इस रूल को, राइट? यानी कि आपने log x को इंटीग्रेशन से बचाया है, मैं तो नहीं मानता, मैं तो log x को अंदर डालूंगा, मींस log x को v मानूंगा मैं तो, राइट? तो क्या होगा, यानी इसको u और इसको v, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बस जैसे u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u डॉट इंटीग्रेशन ऑफ v dx और बाहर dx x डॉट। लाओ भाई आंसर बताओ, ये आंसर देवे नहीं, यही क्वेश्चन रुक जाएगा, एरर आ जाएगा, आगे चलेगा ही नहीं क्वेश्चन। इंतजार ही करते रहो बेटा, क्वेश्चन सोल्व होगा, इंतजार ही करते रहो, नहीं सोल्व हो पाएगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको सोचना ही पड़ेगा, इतनी सी बात है। समझ गए बात? तो इसलिए जैसा मैंने बताया था उस कॉन्सेप्ट को हमें इसमें फॉलो करना पड़ेगा। बहुत आसानी से डिसाइड कर लोगे आप किसको बचाना है किसको लगाना है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो अब आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें दोनों का ही डिफरेंशिएशन मौजूद है। डिफरेंशिएशन तो हर किसी का हम कर ही सकते हैं, लेकिन दोनों का इंटीग्रेशन हमारे पास है, जैसे x का भी है और sin x का भी है। ऐसे में क्या करोगे आप, क्वेश्चन ये बनता है। ठीक, ऐसो के लिए एक सीक्वेंस है जिसे बोला जाता है आइलेट, ILATE, सीक्वेंस। सीक्वेंस ये ध्यान रखना, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। जैसे I का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, और इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है जैसे कि चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, चैप्टर नंबर 2, ये ध्यान रखना। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है केवल ये 6, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इनवर्स फंक्शन इनको कहा जाता है। ये इनवर्स फंक्शन नहीं है क्योंकि 1/x हम इसको लिख सकते हैं, कहां चला गया इसका इनवर्स, है ही नहीं, लेकिन इसको 1 नहीं लिख सकते, ये परमानेंट है। जो इनवर्स परमानेंट है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो इनवर्स फंक्शन में केवल ये 6 ही आते हैं, इनको इनवर्स फंक्शन माना जाता है। एल का मतलब जिसमें लॉग लगा आता है, लॉग वाले, ठीक है। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल, ट्रिग्नोमेट्रिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 होते हैं ये भी, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। इसके बाद में ई मीन्स एक्सपोनेंशियल, ई की पावर एक्स टाइप के, और बाकी का सारा कचरा ए में। ए का मतलब एलजेब्राइक, ए का मतलब एलजेब्राइक, सारा कचरा ए में। जैसे एक्स, एक्स स्क्वायर, और कोई भी नंबर जो सबसे ज्यादा पहचानने वाली बात है इस टाइप के नंबर, 1 2 3 टाइप के नंबर, कांस्टेंट टाइप के नंबर,
ये अलजेब्रा में आते हैं। क्लियर? तो ऐसे केस में इनके हिसाब से प्रायोरिटी दी जाएगी कि जो पहले आता है उसको यू मान लेना बस, क्योंकि यू और वी में पहले यू आता है। भाई यू और वी की तो लड़ाई है, दोनों में पहले यू आता है, तो इसमें किसको पहले लोगे? इस सीक्वेंस से चलना आइलेट, बस इस सीक्वेंस से चलना। आइलेट के अकॉर्डिंग देखो कौन आता है पहले। आइलेट के अकॉर्डिंग देखिए आप, इनवर्स वाले पहले आते हैं, इसमें इनवर्स नहीं है। लॉग वाले आते हैं उसके बाद, इसमें लॉग नहीं है। एलजेब्रा पहले आता है, एलजेब्रा तो है, और ट्रिग्नोमेट्री। एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में एलजेब्रा वाले को पहले, तो इसको यू और इसको वी, बस। और फिर क्या करना होता है? फॉर्मूला लगा दो एक बार। एक्स में है ना, तो यू वी डी एक्स, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ यू डॉट इंटीग्रेशन वी डी एक्स और बाहर डी एक्स। इस तरीके से हम इनको डील कर सकते हैं। तो फाइनली अब फॉर्मूले में जब फिट करो, वो थोड़ा सा स्लो करना, नहीं तो गलती हो जाएगी। यू किसको माना है? एक्स को, तो इंटीग्रेशन एक्स डॉट साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u का मतलब x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx और सबसे बाहर dx। बस अब सोल्व कर लो। x डॉट साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, माइनस एक्स इसका 1, फिर इसका माइनस कोस एक्स और dx। इतना सा करना है। देखो इस इंटीग्रेशन का ये dx रहा, सबसे बाहर इस वाले इंटीग्रेशन का ये रहा, और जो सबसे बाहर है इसका ये रहा। हर इंटीग्रेशन के साथ में dx आएगा कि किसके रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन करना है। तो इस इंटीग्रेशन का ये बच गया, इस वाले का चला गया, ये वाला लास्ट वाला ये रहा, ये इंटीग्रेशन का साइन ये रहा। तो माइनस एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स dx, माइनस एक्स कोस एक्स, और कोस एक्स का अपन जानते हैं साइन एक्स होता है। हो गया ना? सी के बारे में लाइन लिख देना, बस ऐसे करना होता है। ठीक है, कॉपी करते चलना बेटा। अब जैसे इसी का फायदा उठा करके इस कॉन्सेप्ट, इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फायदा उठा करके हमारे पास में क्वेश्चन आया log x का। हम जानते हैं हमारे पास इसका फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मन में एक बात आई कि अगर हम इसको 1 डॉट log x लिख दें तो कैसा रहे। अब 1 आता है एलजेब्रा में, log दोनों में से पहले कौन आता है? l आता है, तो इसको u और इसको v, राइट। uv dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u डॉट इंटीग्रेशन ऑफ v dx और बाहर dx, और बाहर dx। इतना सा करना है बस, ठीक है। अब आपको करना क्या है? फॉर्मूले में फिट कर दीजिए। 1 डॉट log x dx इज इक्वल टू, u का मतलब log x, u का मतलब log x, v मीन्स 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन, अब इसमें फिट कीजिए u मीन्स log x, राइट। फिर इंटीग्रेशन v पे फिट कीजिए 1 dx और बाहर dx। log x डॉट, ये हो गया x माइनस इसका हो गया 1 बाई एक्स डॉट एक्स और ये dx। समझ में? कैंसिल आउट, तो फाइनली x डॉट log x माइनस 1 का x इंटीग्रेशन करेंगे तो c, तो फाइनली देखो ये आ गया log x का इंटीग्रेशन। हालांकि एज अ फॉर्मूला चाहे आप याद ना करें, ऐसा इसको कोई जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारे पास में log x का इंटीग्रेशन आ चुका है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस तरीके से हमारी हेल्प करता है। समझ में मेरी बात? अब
एक तो आपको क्या ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, आपको ये आइलेट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और आइलेट में ही, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ही इस तरीके के फॉर्मूले और आपको यूज करने, यानी आगे के क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये फॉर्मूले आपको टिप्स पर होने चाहिए। और ये पता है ये फॉर्मूले बेसिकली आए कहां से, जो हमारे पास 6 फॉर्मूला था, 6 फॉर्मूला हमने ही इसको टैग नेम दिया, याद है आपको, जिसमें से थे कि dx अपॉन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, दूसरा था, सेकंड था ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, थर्ड था ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, ठीक है, फोर्थ इन पर अंडर रूट लगा दीजिए, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, इन पर अंडर रूट लगा दीजिए, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, इन पर अंडर रूट लगा दीजिए, ठीक है। ऐसे 6 हो गए थे ना हमारे पास। आज जो dx के अपॉन में है, अब वो dx के साथ में आना चाहते हैं, तो क्या बन गया जब इसको dx के साथ में लाएंगे, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र dx, तो देखो ये वाला आ गया, ये क्या बन गया, अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र dx, तो ये वाला आ गया, ये क्या बन गया, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र dx, तो ये वाला आ गया। और जैसे इसको ऊपर लाए एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, तो ये फॉर्मूला बनाने की जरूरत ही कहां रह गई, ये तो क्वेश्चन बन गया, इसको तो सिंपल हो जाएगा, एक्स स्क्र का तो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ए स्क्र एक्स प्लस सी, तो ये कोई फॉर्मूला ही नहीं बनेगा, ये तो क्वेश्चन बन गया। फिर ऊपर लाते नीचे था तब तक तो ये कोई क्वेश्चन नहीं था, फॉर्मूला था। ऐसे इसको भी ऊपर नहीं ला सकते, ये तो क्वेश्चन बन जाएंगे भाई, 1-1 मार्क्स के एक नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। ऐसे इसको, ये तो क्वेश्चन बन गया 1-1 मार्क्स के एक नंबर के, तो ये नहीं बनेंगे। तो 6 से अभी 3 ही रह गए, तो इसको हम स्लोगन देते हैं 3 फॉर्मूला, याद रखना। कल को मैं आपसे 3 फॉर्मूला बोलूंगा, 3 फॉर्मूला नहीं, 3 फॉर्मूला, 6 फॉर्मूला नहीं, 6 फॉर्मूला, तो आप समझ जाइएगा कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, है ना, इनकी बात कर रहे हैं। तो ये 3 फॉर्मूला। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको ये अच्छे से टिप्स पर बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। एक्सरसाइज के, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, डाउट आते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के कॉन्सेप्ट को लेकर के, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।